नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। राजनीति में कोई अपना पराया नहीं होता, सब एक हैं और सब अलग हैं। कब किसके दिल मिल जाए तो घर वापसी हो जाए, कब किसका मन मुटाव हो जाए तो दरार आ जाए। खैर, राजनीति में है चलता है, खास तौर पर आज की राजनीति में तो कोई ठिकाना नहीं है। कब नीतीश कुमार कहां कब पाला बदल लें, कब सिंधिया नाराज हो जाएं और स्थानीय राजनीति में कब कोई युवा नेता टिकट के लिए अपने दादा और पिताजी की समर्पण वाली पार्टी बदलकर त्योंथर का विधायक बन जाए। खैर, जिसको जहां लाभ हो विचार वहीं मिल जाते हैं। बारी अब लोकसभा की है। एक बार फिर से टिकट बंटने तक पाले बदले जाएंगे। नेताओं का भरोसा क्या? आज कहते हैं हम कहीं नहीं जा रहे हैं, सुबह की चाय दूसरी पार्टी के कार्यालय में हो जाती है। खैर, रीवा की राजनीति में फिलहाल ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन चर्चा जोरों पर है या थी दो नेताओं की, एक बीजेपी से कांग्रेस में या अन्य दल में, या फिर एक चर्चा यह भी थी कि एक कांग्रेस से बीजेपी में आने की चर्चा गरमाई, लेकिन मीडिया में दिए बयान के बाद अटकलों पर विराम लग गया। हम बात कर रहे हैं महाराजा पुष्पराज सिंह की और अजय मिश्रा बाबा की। महापौर बाबा को लेकर क्या चर्चाएं थी कि वह बीजेपी में शामिल होंगे, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। नगर निगम का सदन नहीं चलने दिया जाता, बिना महापौर के अनुशंसा के कार्य किए जाते हैं। बीजेपी नगर निगम अध्यक्ष पर पक्षपात करने सहित तमाम कई आरोप लगाते रहे। आम जनता में चर्चा का विषय बन गया कि बीजेपी इन्हें शामिल करना चाहती है, लेकिन बाबा ने मीडिया में चर्चा करके सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। महापौर बाबा ने कहा है कि मैं कांग्रेस में था और रहूंगा, कांग्रेस से ही मेरी पहचान है। आपको बता दें कि 2 दशक के बाद कोई नेता रीवा में बड़े पद को जीता है। कांग्रेस ना तो विधायकी जीत पाई, ना महापौर बना पाई, लेकिन यह कारनामा अजय मिश्रा के किस्मत में लिखा था और जीत गए महापौर का चुनाव। और बाबा लोकसभा के लिए भी प्रबल दावेदार हैं। कांग्रेस से थे तो विधानसभा में भी, लेकिन राजेंद्र शर्मा का नाम आगे किया, ऐसा राजनीतिक पंडित बताते हैं। खैर, एक बार फिर से बाबा के नाम की चर्चा लोकसभा के लिए होने लगी है। खैर, वहीं दूसरी चर्चा महाराजा पुष्पराज सिंह की है। आपको बता दें कि अपने पिता मार्तंड सिंह की राजनीतिक विरासत कांग्रेस पार्टी से ही संभालकर रीवा विधायक बने, लेकिन 98 से इनके राजनीतिक करियर में ऐसा उलटफेर हुआ कि फिर ये किसी एक पार्टी में स्थिर नहीं रह पाए। 98 में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक बने थे। उसके बाद 2009 में पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाकर सपा से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। कई सालों बाद जब राहुल गांधी रीवा दौरे पर थे, महाराजा पुष्पराज सिंह की कांग्रेस में घर वापसी कराई गई। जन चर्चा होती है कि महाराजा साहब कभी अपने लिए पार्टी का चयन नहीं किया, बल्कि पार्टियां अपने लिए पुष्पराज सिंह का चयन करती रही। अब पार्टियों का स्वार्थ देखिए कि विधानसभा 2023 से पहले महाराजा साहब को बीजेपी में शामिल करा लिया गया, लेकिन राजनीतिक पंडित बताते हैं कि लोकसभा लड़ाने की शर्त पर। खैर, बीजेपी को यह कानो कान खबर थी कि यदि कांग्रेस पुष्पराज सिंह को रीवा से लड़ा देती है तो राजेंद्र शुक्ला का जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि रीवा में पुष्पराज सिंह ही ऐसे हैं जो राजेंद्र शुक्ला को टक्कर दे सकते हैं। यह भी तय है कि भले ही महाराजा साहब टिकट ना पाए, लेकिन क्षत्रिय वोटर में सेंध लगा देंगे। इसलिए बीजेपी ने अवसर भुनाया और पुष्पराज सिंह को अपने पाले में ले लिया। लेकिन अब लोकसभा के लिए महाराजा साहब की कोई चर्चा सामने नहीं आती। अंदरूनी भले ही कुछ हो, लेकिन जन चर्चा है कि टिकट ना मिलने पर पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह फिर पाला बदल सकते हैं। होता क्या है, देखना दिलचस्प होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या महाराजा पुष्पराज सिंह को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए? क्या बीजेपी इन्हें टिकट देगी या नहीं? बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves,
Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Nari. Number 7. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-759-0, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Era Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.